लोकसभा का चुनाव है और सभी में एक आनंद की अनुभूति देखी जा रही है। हर चेहरे पर खुशी खुशी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी में खुशी ही खुशी दिख रही है। और सभी पूरी तरह से मुस्तैद हैं अपने अपने कार्यों में कि कहीं कोई छूट नहीं जाए और हर मतदाता मतदान के लिए पहुंचे। इसके लिए सभी, चाहे छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो या महिला हो या पुरुष हो, सभी यहाँ पर खड़े हैं और खूब आनंद ठाट के साथ में यहाँ पर सभी मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुँचाने के लिए बड़ी कवायद कर रहे हैं। किस तरह से ये मतदान हो रहा है, किस तरह से सभी एकजुट होकर अपना कार्य कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं प्रत्याशी और क्या कह रहे हैं नेता और क्या कह रहे हैं अधिकारी गण, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसमें जो चुनाव होते हैं वो किसी मांगलिक अवसर से कम नहीं होते हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं और सरकार ने हर मतदान केंद्र पर बड़ी व्यवस्था की। मतदाताओं के लिए गर्मी काफ़ी होने की वजह से कम भले ही वोटिंग प्रतिशत रहा हो, लेकिन जो मतदाता आए उनके लिए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था और आम जन से लेकर सरकार तक ने खासी व्यवस्था की और सेवा भाव दिखाया। हर व्यक्ति ने, हर कार्यकर्ता ने, हर मददगार ने, हर सेवाभावी व्यक्ति ने काफ़ी उत्साह और उमंग के वातावरण ने सबके मन में लोकतंत्र के इस उत्सव के प्रति, मतदान करने के प्रति एक अपार उत्साह जगाया और बुजुर्ग और दिव्यांगजन भी विशेष रूप से मतदान करने पहुँचे। आम से लेकर खास जन तक मतदान के लिए पहुँचे, एक सामान्य मतदाता के तरह, और उन्होंने अपने मतदान का उपयोग किया। विशेष रूप से जो आम मतदाता हैं या प्रत्याशी मतदाता हैं, उन्होंने मतदान करने में कोई चूक नहीं की। सबसे पहले मतदान किया और उसके बाद उनका काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही आह्वान किया कि पहले मतदान और फिर जलपान। सभी के मन में यही उत्साह और उमंग का वातावरण दिन भर रहा कि हम पहले मतदान करें और उसके बाद अपना काम करें। काफ़ी उत्साह और उमंग का वातावरण हर दिल में देखा गया। कार्यकर्ता हो या अधिकारीगण या समाज सेवी हो या मददगार, सभी ने मतदान करवाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता या अन्य जन, सभी के मन में एक अपार उत्साह दिखाई दिया और जिन्होंने पहले बार मतदान किया उनके मन में तो इस बार अपार उत्साह दिखा ही। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हर मतदान स्थल पर और विशेष रूप से जो पहली बार मतदान किया जिन्होंने, उनको सरकार ने प्रमाण पत्र भी दिए और विशेष करके जो खास जन आए उन्होंने भी बड़ा आनंद भाव से मतदान किया। प्रत्याशियों ने भी खूब आनंद भाव से मतदान कर एक आशा की किरण जगाई कि आम जन से लेकर खास जन तक में कोई फर्क नहीं रहता है और सब एक रूप में, एक भाव में मतदान करते हैं। विशेष रूप से जो सुरक्षा का मामला रहता है वो एक विशेष कवायद में सबके लिए बराबर रहता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी के मन में एक अपार उत्साह मतदान के लिए दिखा। सभी आए, अपना मतदान करके काफ़ी उत्साहित हुए और अन्य लोगों के लिए भी वे प्रेरणास्पद बने। अपने आस पड़ोसियों के साथ आए
कोई परिवारजन के साथ आए तो किसी ने अपने सेल्फी पॉइंट में मतदान करने के बाद में फ़ोटो भी खिंचवाए, किसी ने समूह रूप में खिंचवाए, किसी ने एकल रूप में खिंचवाए। और गर्मी के बावजूद भी जो बड़ी बड़ी लाइनें, लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं, वो भी एक अपार उत्साह जगाती हैं कि हम खेतों में काम कर सकते हैं इतनी गर्मी में, तो मतदान क्यों नहीं। सभी में एक अपार उत्साह का वातावरण दिखा और यही उत्साह का वातावरण आने वाले समय में हमें और लोकतंत्र के लिए मजबूत करेगा। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन मतदाताओं के लिए जो योजनाएं लागू करे या जो योजनाएं बनाए वो योजना आधार स्तर तक पहुँचे। हर अधिकारी मतदान केंद्र तक पहुँचे हैं और उन्होंने इस बात का सबको भरोसा दिलाया है कि मतदान करने के लिए मतदाता का पूरा अधिकार है। वे किसी लोभ प्रलोभन में न आए और किसी से डरे या भय से मतदान नहीं करें। सभी में अपार उत्साह जगाने के लिए, चाहे वह छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो या राजनेता हो, सभी ने विशेष रूप से जो योगदान किया है, आज उसका सफल परिणाम दिख रहा है। गांव-गांव, गली-गली जाकर सभी घूमे हैं और घर घर से मतदान के लिए लोगों को मतदान केंद्र तक आने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। हम सभी आने वाले समय में भी इसी तरह सजग बने रहें, क्योंकि सजगता ही हमारे लिए विशेष करके एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं देश के लिए। हालांकि जो वोट प्रतिशत है, इतनी सजगता के बावजूद भी वोट प्रतिशत जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अपार उत्साह ने एक बारगी राजस्थान में विशेष रूप से जो उत्साह जगाया है वो आप भी देखें। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सभी के कार्यकर्ताओं में, आम मतदाताओं में एक अपार उत्साह का वातावरण बना है और यही वातावरण देश के नवनिर्माण में, देश के आने वाले विकास में यही शक्ति के रूप में काम आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। जय सिया राम, जय सिया राम, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार। वाह। हमारे साथ में नाजिया खान है। आप बताओ आपका परिचय और क्या कहना है आपका मतदान के लिए? मेरा नाम नाजिया खान है और मैं करवट में रेंजर की पोजीशन, राज्य पुलिस का रेंजर की पोजीशन है। और मतदान में हमारी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें हमें मतदाताओं को कुछ भी हेल्प चाहिए तो उनमें हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का जो भी मतलब स्कूटी खड़ी कर रहे हैं, जो ट्रैफिक हो रही है उसको हम संभाल रहे हैं। और जो चल नहीं सकते, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए हमने यहाँ पर व्हील चेयर रखी है, जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं, चलने में प्रॉब्लम नहीं आए। और सुबह से हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा बताओ। मैं कप मास्टर स्थानीय संघ उदयपुर से हूँ और आज जिला प्रशासन के आदेशानुसार हमारे स्थानीय संघ उदयपुर के स्काउट गाइडर एक सेवाएं दे रहे हैं। इनमें जो वृद्ध लोगों हैं उनके लिए व्हील चेयर से रोड से अंदर बूथ तक ले जा रहे हैं और पानी भी पिला रहे हैं और
वोटर को मार्गदर्शन कर रहे हैं। मतदान अच्छा हुआ है साहब, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा आनंद हो रहा है। कितना उत्साह है देश के प्रति? उत्साह है ना इतना, उत्साह है यही तो आए वोट डालने के लिए सभी। वोट डालना तो जरूरी है, वोट नहीं डालेंगे तो काम कैसे चलेगा। वोट तो सबको देना चाहिए, एक एक को देना चाहिए, ये तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। मतदाता तो मतदाता होते हैं, मतदाता को सब रिझाते हैं और मतदाता जब मतदान करता है तो कई मन में ऐसा भाव जगता है कि उनको सलाम भी किया जाए। ये स्काउट एवं गाइड के जो लोग हैं, हिंदुस्तान स्काउट गाइड के और भारत स्काउट गाइड के विशेष रूप से ये अपने फर्ज निभा रहे हैं और जो भी मतदान करने आ रहा है उनको मतदान करने के लिए सलामी दे रहे हैं कि उन्होंने वो काम किया है, देश के लिए एक जिम्मेदारी पूर्वक काम किया है। इसके लिए हर मतदाताओं को सलाम है और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मतदान के प्रति उत्साह बढ़े इसके लिए सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं और ऐसे ही मतदाता आए हैं और अपने बाल गोपाल को भी साथ में लाए हैं। खूब आनंद आता है। हम भी जब छोटे थे तब हमारे माता पिता के साथ में मतदान केंद्र पर जाते थे और एक उत्साह का वातावरण भी छोटे बच्चों में रहता है। बताओ क्या नाम है और किस तरह का उत्साह दिख रहा है आपको? नाम चेतना कुमावत और मुझे वोट देना बहुत अच्छा लगता है। वो अपना अधिकार है, उसको देना बहुत सही। हाँ, और आज बाल गोपाल के साथ आए हैं। अरे वाह, जय। मतदान करने की उम्र एक निर्धारित है सरकार के तहत या नियमों के तहत और अभी वर्तमान में इसकी उम्र 18 साल निर्धारित की गई है और जो पहली बार वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उनके लिए एक मन में उत्साह जगाने के लिए सरकार कई योजनाएं निकालती हैं। इस बार प्रशंसा पत्र उन्हें दिया जा रहा है और ऐसा ही जो संजोग हो रहा है ऐश्वर्या जी के साथ में। बताएं आपका किस तरह का अनुभव आज हो रहा है, किस तरह की उत्सुकता आप में थी? जी बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा है जी, मैंने पहली बार वोट करा है। मेरे को कब से हो रहा था कि मैं कब जल्दी से वोट करूं और 26 अप्रैल आए तो मैं वोट करूं। मैंने मेरे आसपास के कई लोगों को भी प्रेरित किया था कि आप भी जाएं और वोट करें। आप बताओ। सरकार ने प्रथम बार ये योजना निकाली है और वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए और ये एक प्रसन्न इनको जो फर्स्ट बार मतदान करते हैं उनको प्रशंसा और उनको उत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई है और इसमें जो प्रथम बार दे रहे वोटर्स उनको ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इससे आगे भी जो जनमत के लिए अधिक से अधिक वोटिंग होगी इससे। जी बताएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी लगा रखा है, वॉलंटियर्स हैं, वो भी घर घर जाके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जैसे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम चल रहा है, हो सकता है शाम तक बढ़ जाए। गर्मी की वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ा है, शाम तक बढ़ जाएगा। जी बताएं, क्या कहना है आपका? वोट करके बहुत अच्छा लगा हमको और राष्ट्र हित के लिए हम सबको वोट करना चाहिए। मतदान का दौर चल रहा है और मतदान का दौर आखिर में गर्मी से प्रभावित तो हुआ ही है। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो मतदान होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। कई जगह खाली बूथ दिखे तो कई जगह इक्के दुक्के मतदाता दिखे और कई जगह इस गर्मी के मौसम में भी मतदाताओं में खास जुनून देखने को मिला। किस तरह का नज़ारा चल रहा है और क्या कह रहे हैं मतदाता था, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। मतदान दिवस है जैसे कि सबको ज्ञात है, तो हमने भी आज वोट दिया है और हमने किसी के पक्ष में वोट नहीं दिया है। हमने अपने राष्ट्र को वोट दिया है और फिर से मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बताओ क्या कहना है आपका कि कैसा उत्साह है मतदाताओं में? शांतिपूर्वक रहा प्रोग्राम और लोगों में काफ़ी उत्साह है और देखने को भी सबको आनंद आ रहा है। बताओ बहन जी, बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, हैं? फिर से मोदी सरकार। हाँ। अच्छा आनंद। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और मतदान के प्रति
खासा उत्साह है मतदाताओं का, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या अन्य दलों का हो। सभी में एक उत्साह बना हुआ है कि अब की बार हमारी सरकार और हमारा प्रत्याशी विजय हो। सब एक रूप में मतदान कर रहे हैं और मतदान के लिए एक नया उत्साह भी जगा रहे हैं, युवाओं में जोश जगा रहे हैं, महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वह मतदान करें और आगे आके और सबसे पहले मतदान करें। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान है। सभी में एक अपार उत्साह जग रहा है और अपार उत्साह के साथ में सभी यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी सब बैठे हुए हैं और घर घर से निकाल कर ला रहे हैं कि कोई बाकी न रह जाए इस मतदान से। बताओ, किस तरह का अनुभव आपका? बहुत लंबा अनुभव है चुनावों को लेकर, किस तरह अब की बार कैसा अनुभव लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा है। हाँ बोलो। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरा जो ये इलेक्शन हो रहा है, जो मैंने जितने इलेक्शन करा है सबसे बेटर इलेक्शन है और मैं ये चाहती हूँ कि ताराचंद जी के हाथ को मजबूत करा और इसके बाद भी मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बोरा समाज डोर टू डोर में जा रही हूँ और उसके बाद भी बोरा समाज का जहाँ तक 6 बजे तक भी होगा बूथ पे एनी हाउ पहुँचाऊँगी और ताराचंद जी के हाथ में कराऊंगी। और जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जिंदाबाद। बताओ कैसा उत्साह है मतदाताओं में? मतदाताओं में बहुत जोश है। हम एक एक को डोर टू डोर ला के वोट करवा रहे हैं और इस बार हम चाहते हैं कि ताराचंद मीना उदयपुर से विजय हो और हम सब उसके साथ खुशियां मनाएं। लेकिन विधानसभा में जिस रूप में कांग्रेस को शिकस्त मिली और यहाँ उदयपुर में भी मिली और राजस्थान में भी मिली, क्या क्या वजह दिखती हैं और अब क्या बताओ? लोकसभा की 25 सीटों में जीतेंगे। हाँ, ये तो हार जीत तो होती रहती। 2 पार्टी उठेगी तो एक जीतेगी एक हारेगी, कोई बात नहीं। पिछले 70 साल में कांग्रेस ने राज किया था, अब 10 साल अब वापस कांग्रेस का इंतजार करें कि कांग्रेस आए और वो राज करे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भी आप ये कहना चाहेंगे कि वो एक रूपता में रहे और हम एक ही है और एक बताओ कि क्या मतलब कि एक नया रूप होना चाहिए पार्टी में? आज की तारीख में पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता एकजुट है, कोई हमारा मन मुटाव नहीं है। कांग्रेस के साथ ही मिलकर करेंगे। हमारे बड़े नेताओं का कहना है कि जब कांग्रेस है तो हम हैं। आज कांग्रेस हमारी माँ है। लेकिन कई छोड़ के जा रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं किसी की कोई मजबूरी होगी, हम ये भी कह नहीं सकते कि क्यों गए नहीं गए, इसके लिए तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती हो। कहीं ना कहीं उसका कुछ होगा, मगर पार्टी मजबूत है। आप बताओ क्या कहना? हम भारी मत से जिताएंगे और कांग्रेस ने देश हित के लिए बहुत काम किया है और उनके लिए हम जी जान से काम करते रहेंगे आगे भी। भारी बहुमत है। हाँ बताओ। कांग्रेस जीतेगी। इसका कांग्रेस का ही होगा क्या? कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस का? हाँ। मैं 40 साल बाद दे रहा हूँ पहला वोट कांग्रेस को ही होगा। यहाँ नहीं था, फॉरेन था। अच्छा फॉरेन थे। 40 साल बाद मेरे को नंबर आया कि मैं वोट करने जा रहा हूँ। कर लिया वोट, बताऊंगी नहीं, अभी जा रहा हूँ। मोदी लोकसभा चुनाव का भारी अच्छा माहौल है, लोगों में जागरूकता भी है। इतनी गर्मी में भी लोग बहुत ही अच्छी वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारे कई बजे तक 50% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। लोग में लास्ट ईद के लिए अच्छा संदेश जा रहा है वोटिंग के लिए। बताओ। लोकसभा चुनाव में काफ़ी लोगों में जोश और उत्साह है और सुबह मतलब 7 बजे जैसे ही वोटिंग चालू हुई है और वार्ड संख्या 166 और 167 में काफ़ी लंबी लाइनें थी और काफ़ी अच्छा 10 बजे पहले काफ़ी अच्छी वोटिंग हो गई है और मेरे हिसाब से अभी 50 से 52% वोटिंग हो चुकी है और शाम तक भगवान ने चाहा तो इससे भी अच्छी और हो सके हम कोशिश करेंगे। वाह, जय हो। अब की बार
लोकसभा चुनाव में इस चुनाव में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, वोटर्स में भी देखा जा रहा है और कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्साह है। और अब की बार मोदी सरकार रिपीट होगी और 400 पार के जो नारा लगा रहे हैं वो पता होगी। बताओ। इस बार हम पक्की मेहनत करेंगे कि 400 पार जाए और हर बूथ के ऊपर देख लीजिए कि भीड़ लगी हुई है और सारे पोलिंग पे भी सभी वोट डालने जा रहे हैं और सभी लोगों में इतना उत्साह है कि इस बार मोदी जी को 400 फिर एक बार कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब जितने भी वर्कर हैं आज बूथ पे बैठ करके आम जन को अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन देवें, वोट देवें। और यह अपील के साथ निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी की जीत की मनोकामना कर सकते हैं। बताओ क्या कहना है? लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर लोगों में बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात न करके मैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी है ताराचंद मीणा, कलेक्टर, पूर्व उदयपुर जिले में कलेक्टर रहे हुए हैं, उनके विकास के देखते हुए, उनकी ईमानदारी को देखते हुए और सामने वाले पार्टी मन्नालाल रावत की ईमानदारी को देखते हुए आप अप्रिसिएशन कीजिए और जनता से अपील करता हूँ कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसको वोट दे। भारी उत्साह है। सभी जगह उत्साह अपार है, सभी मतदान केंद्रों पर डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, सभी जगह उत्साह अपार देखा जा रहा है। बताएं क्या कहना है आपका? मैं हरीश चावला, भाजपा पुरुषार्थी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ और संपूर्ण सिंधी समाज, इसका सबसे पहला गढ़ जवाहर नगर है। मैं अभी वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और जवाहर नगर में अभी 12:30 बजे का समय, आज से 5-7 मिनट पहले तक जवाहर नगर में 46%, 46% तक मतदान हो चुका है। और मेरी जानकारी के अनुसार अब तक सबसे ज़्यादा मतदान उदयपुर में जवाहर नगर में ही हुआ है। और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि पुरुषार्थी प्रकोष्ठ के जहाँ जहाँ कार्यकर्ता हैं उनको सबको फ़ोन कर रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान हो रहा है। और सिंधी समाज का जितना भी मत पड़ेगा उसमें से 90% भारतीय जनता पार्टी के पास मत जाएगा। और मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से मन्नालाल जी रावत भाजपा के प्रत्याशी विजयी होंगे। धन्यवाद। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत आनंद आ रहा है, बढ़िया होने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। हमारे नरेंद्र मोदी जी 400+ सीटों से जीतेंगे, बहुत हमें खुशी की बात होगी और बहुत अच्छा काम होगा। यही हमारी प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। जय। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा रहा है। 47% हो गया जवाहर नगर में, 47% हो गया। मतदान हो रहा है तो गर्मी भी पड़ रही है, मतदान में कोई कमी नहीं आए और लोगों में उत्साह बना रहे, आनंद बना रहे, इसके लिए समाज सेवी भी लगे हुए हैं। और ये जल जीरा बनाया हुआ है और ठंडा ठंडा जल जीरा पी के और खूब आनंद ले रहे हैं सभी लोग, बच्चे हो या बुजुर्ग, युवा हो या महिला, सब जल जीरा और ठंडाई पी के खूब आनंद ले रहे हैं। मतदान करने के बाद में ये जल जीरा पी रहे हैं ठंडाई के रूप में। बताओ क्या बहुत कहना है आनंद आ रहा है, आपका? ठंडा है, गर्मी में बहुत लाभदायक है। हाँ, और मतदान किया इस बार? जा रहे हैं सर। अच्छा, जा रहे हैं। हाँ, वाह, मतदान करने। जय हो। और अब की बार क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ठंडा ठंडा पिया? ठंडा पीला है। आप बताओ कितनी उत्सुकता है मतदाताओं में? हैं? सर इधर हैं? हम सर यहाँ अपने जनता की, आपके और हमारे भाई जनों की, हमारे सिंधी समाज के हिसाब से अब यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं, जलजीरा दे रहे हैं और सबको, जो भी मतदाता आ रहा है, जो भी मतदाता आ रहा है सबको जलजीरा दे के दिमाग को ठंडा करके वो आराम से, ताकि वोट कर सके, सही तरीके से निर्णय कर सके। बस यही हमारे पूरी तरीके से हम सेवा दे सके आपको। धन्यवाद सर। कैसा उत्साह है आम मतदाताओं में? बहुत उत्साह है
और सभी अपना एक ये समझो कि आगे से सोच के आए हैं कि हमको अब क्या करना है, किस पे बटन दबाना है। और जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी मन्ना लाल जी भाई साहब को अधिक से अधिक मत मिले, और हमारी पूरी कोशिश चल रही है और हम आशा करते हैं कि हम बिल्कुल विजय होंगे, इस बार 400 पार होंगे। कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा कोई ना मन्ना लाल पे बटन पर क्लिक करके आप बताओ। उत्साह अभी तो बहुत उत्साह है। और इस बार जैसे कहा है कि 400 पार तो 100% है, 400 पार ही है। इस बार कितना उत्साह लग रहा है कार्यकर्ताओं में और आम मतदाताओं में? नाम बताओ। नाम राशिद खान, वार्ड नंबर 13। उत्साह तो कम ही दिख रहा है लोगों में, लेकिन वोट परसेंट जैसा गए बार था 2019 में उसी के लगभग चल रहा है हमारे वार्ड में। तो अभी करीबन 45 से 50% हो चुका है। अब देखो शाम तक कितना हो रहा है, कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, 70 से 75 तक। क्या इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में फ्री का नहीं बांट के और कुछ काम युवाओं को और मतदाताओं को दे? बिल्कुल, ये फ्री वाला जो है इसमें कमी करनी चाहिए और रोज़गार का ज़्यादा करना चाहिए, जिससे लोग अपना खुद का कमाएं और कुछ सक्षम बने। अगली बार 400 पार। कैसे क्या चल रहा है? बढ़िया एकदम है। 411 है। वाह। और उदयपुर शहर की 65% वोटिंग हो। मैं सोनल गर्ग हूँ। मैंने अभी भाजपा ज्वाइन की है, और जब राम मंदिर बना और जो 500 सालों से बना तो उसको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। और कांग्रेस का जो इसमें नकारात्मक रवैया था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और हमें लगा कि हमारी जो सनातन परंपरा है उसके साथ हमें रहना चाहिए। और दूसरा, कांग्रेस में पूरी तरह से परिवारवाद हो चुका था हर जगह, तो इस वजह से मुझे लगा कि ये देश हित में नहीं है। आप बताओ, सूर्यप्रकाश जी बताओ। हाँ, अभी पूरे भारतवर्ष में जो एक लहर चल रही है सनातन धर्म की रक्षा और संरक्षण के लिए और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, आज लोग धरोहर मानकर अलग अलग आध्यात्मिक स्थलों को पूज रहे हैं। ये सभी बाकी हम सभी युवाओं के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही एक अच्छी मिसाल बनी है। सकारात्मक माहौल बन पड़ा है पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी का इसके प्रति बहुत बड़ा योगदान अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इसी कारणवश ये सभी आप देखिए पूरी युवा टीम आज उदयपुर के इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र की इस रणभूमि में जुटे हुए हैं। सुबह 5 बजे से सभी युवा साथी और मन्ना लाल जी रावत को कम से कम 5 लाख वोटों से जिताने के लिए हम लोग पूरी मेहनत और जज्बा लिए खड़े हैं। महत्वपूर्ण चुनाव है। एक और देशभक्त ताकते हैं, दूसरी ओर देश विरोधी ताकते हैं, भ्रष्टाचारी ताकते हैं, जो देश में भ्रष्टाचार से बचने के लिए एकजुट हुए हैं कि सभी चोर हैं, भ्रष्ट लोग हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जिनका विजन है देश को प्रगति पे ले जाना है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में खड़ा करना है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए देश की जनता मोदी जी के साथ है और अब की बार 400 पार होगी। बताओ कितना उत्साह है? विकास के नाम पर अगर मैं बात करूं तो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जो हमको देश का एक प्रतिनिधित्व दिया है वो मोदी ही जी हैं, और मोदी जी ही विकास कर सकते हैं। बताओ युवाओं में कितना उत्साह चल रहा है? युवाओं में इतना उत्साह है कि अभी मेरी कॉलोनी के अंदर बूथ नंबर 127 वार्ड 34 के अंदर 2 बच्चे पुणे से आए। उन्होंने अपनी जेब से 30,000 रुपये के टिकट कराए, वोट दे के वापस फ्लाइट से पुणे चले गए। सुबह आए 8 बजे वोट दिया, 12:30 वापस चले गए। उन्होंने अपने पेरेंट्स को आगे होकर फ़ोन किया कि हमको अपने उदयपुर वोटिंग का, उन्होंने कहा 26 तारीख को कि हम फ्लाइट टिकट बुक करा रहे हैं, हमको मोदी जी को वोट देना है। और वोट देना है तो युवा का उत्साह आप जान सकते हैं। बताओ। मुन्ना लाल जी रावत वनवासी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से लोकसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। इसलिए और ये मोदी जी के विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको वोट दिया है। बताओ। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कमल का फूल और मोदी जी ये कैंडिडेट हमारे। सभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं अपने बूथ पे और पैनी निगाह रख रहे हैं कि कौन आया और किसने मतदान किया, कौन बाकी रह गया है, उसको घर से नींद से जगा कर भी लाया जा रहा है। कोई खाना खा रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि खाना बाद में खाना, जल
पहले मतदान और फिर जलपान, मोदी जी ने भी कहा है और कार्यकर्ता भी अब ये घर घर जाके यही कह रहे हैं। बात उत्साह तो बहुत है, सभी लोगों को बराबर से वोटिंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सबको बुला लिया है। काफ़ी हद तक वोटिंग हो चुकी है। और अब की बार 400 पार, अपन तो और ज़्यादा उम्मीद करते हैं 400 पार तो होगी। और अब की बार फिर मोदी सरकार, बहुत बहुत बधाई मोदी के लिए। क्या नाम है आपका? जैनब सबील। हाँ, बताओ क्या नाम है आपका? अली असगर मगर। क्या कहना है आपका? बाकी अभी हर जगह बड़ा उत्साह है, दूसरी जगह भी जाके आया, देख के आया, वहाँ बहुत ही उत्साह का वातावरण है और लोग बहुत खुश हैं। और इसलिए भी खुश है क्योंकि इस बार तो जैसा हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो ये बराबर है और 400 के ऊपर ही जाएगी, कम नहीं आएगी। लेकिन वोटिंग तो कम हो रही है। वोटिंग कम हो रही है, क्या करें, गर्मी के टाइम में, हालांकि हवा तो चल रही है, फिर भी गर्मी के टाइम में लोग निकलते हुए अभी निकलेंगे, अभी टाइम बाकी है, 5-6 घंटे और बाकी है। अभी 40% हो चुका है और अभी शाम को आएंगे सभी लेडीज, तभी शाम को 40% हो चुका है, अभी और बाकी है। लोगों में उत्साह तो है, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी की वजह से क्या थोड़ा पब्लिक बाहर कम निकल रही है। अब उम्मीद करते हैं कि और अभी ये 3-4 बजे के बाद में, 4-5 बजे के बाद में और पब्लिक आएगी और वोटिंग करेगी और इस बार 400 के पार हमें। अभी ये नारा बहुत जोरों का चल रहा है, अब की बार 400 पार, मगर हम कहते हैं अब की बार हर जगह मतदान। इसका कारण ये है कि यहाँ लोग एक ही जगह आते हैं, कहीं बाहर रहते हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ आ नहीं पाते हैं और आसपास के इलाकों में भी रहते हैं। जैसे हमारे बोरा समाज के लोग, कई लोग जो है तो नीमच खड़ा रह रहे हैं, खारोल कॉलोनी रह रहे हैं, खांजीपीर रह रहे हैं। तो अब क्या है कि वो लोग आ नहीं सकते हैं। अब जितना हमको पकड़ के लाना ला सकते हैं, मगर अब कोई आने को तैयार नहीं, तब क्या करें। तो इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि जिस तरह से आदमी रेलवे की टिकट कहीं से भी ले सकता है, उसी तरह मतदान वो कहीं भी कर सकता है। वो अपने आईडी प्रूफ को बताते हुए, आधार कार्ड बताते हुए उसको मतदान करने का हक है, कहीं भी करें। और मतदान करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। इस तरह से हमारी मांग है सरकार से, और हमारी मांग इस तरफ ये पहुँचा देवे आपके चैनल के माध्यम से। जय हो। बताएं। आम जन में बहुत मतदान के प्रति बहुत उत्साह है और सरकार इंडिया एयरलाइंस की बनेगी, पूरी 100% बनेगी। उदयपुर से ताराचंद जी मीणा भारी मतों से जीतेंगे। जनता को बहुत समर्थन दे रही है। कांग्रेस की जो योजना सब बंद कर दी है, लोगों की पेंशन रुकी हुई है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट गौरव की है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, इसका भरपूर समर्थन जनता दे रही है। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनेगी। बताओ। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आनंद है बिल्कुल, ताराचंद जी जीतेंगे। बताओ। भारी मतों से जीतेंगे। उदयपुर संभाग से जो भूतपूर्व कलेक्टर साहब है ताराचंद जी मीणा ही विजयी होंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। और ये मोदी का मतलब ठीक है, एक अच्छे दिन स्वच्छ भारत और इसी बातें करता है, जुमलेबाजी। बहुत ही लोकसभा चुनाव का भारी अच्छा माहौल है, लोगों में जागरूकता भी है। इतनी गर्मी में भी लोग बहुत ही अच्छी वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारे कई बजे तक 50% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। लोग के लास्ट स्टेज के लिए अच्छा संदेश जा रहा है वोटिंग के लिए। बताओ। लोकसभा चुनाव में काफ़ी लोगों में जोश और उत्साह है और सुबह मतलब 7 बजे जैसे ही वोटिंग चालू हुई है और वार्ड संख्या 166 और 167 में काफ़ी लंबी लाइनें थी और काफ़ी अच्छा 10 बजे पहले काफ़ी अच्छी वोटिंग हो गई है। और मेरे हिसाब से अभी 50 से 52% वोटिंग हो चुकी है और शाम तक भगवान ने चाहा तो इससे भी अच्छी और हो सके हम कोशिश करेंगे। वाह, जय हो। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और वोटर टाइम टू टाइम आके वोटिंग वगैरह कर रहे हैं। और परसेंटेज क्या रहा, कौन सा इलाका है आपका? ये वारियों की घाटी वगैरह है, बदनौर हाउस वगैरह ये है। परसेंटेज 65 के समथिंग है। कितने बजे तक? 4 बजे के लगभग। क्या काफ़ी अच्छी वोटिंग हो रही है और सभी लोग अच्छा परसेंटेज आए और सभी ने बढ़ चढ़ कर इस बार मोदी को जिताने का संकल्प लिया है और कम से कम 65% तक वोटिंग हो गई है और आगे भी अच्छी परसेंटेज लेने की संभावना। मैं
चिपक रहा है। और पिछली बार कांग्रेस की इस वार्ड से जमानत हुई है, इस बार 10% भी वोट कांग्रेस की मिलने की संभावना नहीं है। जितने वोट पड़ेंगे उससे 90% वोट भारतीय जनता पार्टी लीड लेंगी। एक आधा बूथ कहीं लगा है और उनके कार्यकर्ता नगण्य नजर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वार्ड में है ना कुछ लीड ले ही नहीं सकते कभी। संख्या 171, वार्ड संख्या 153 सॉरी। मैं पूर्व पार्षद कंचन सोनी, और यहाँ पर लोगों में जो उत्साह देखा वोट के प्रति, तो लोग बाग 12 बजे से ही अच्छे से वोट निकल चुके थे। कुछ साथियों की वजह से बाहर गए, तो अभी इसमें 63 और 65 समथिंग % वोटिंग हो चुका है और बड़े जोश से उन्होंने वोट कर रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस का तो आप देख लो, कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और एक भी कोई बूथ पे कोई नहीं बैठा है। हमारे यहाँ पे भी 4 बूथ लगे हुए हैं, एक बूथ वहाँ पे बैठे हुए जो 3 महिलाएं, 5 बूथ लगे, 541 कंचन जी के चंचल जी। आज के चुनाव को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं में, बड़ों में, बुजुर्गों में, और जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनमें भी काफी अच्छा उत्साह है। आज जब वोटिंग शुरू हुई प्रातः 7 बजे, 6:30 बजे से यहाँ पे लाइन लगनी चालू हो चुकी थी और अभी काफी अच्छे परसेंटेज में वोटिंग हो चुकी है। 4 बजे तक का आंकड़ा 65 से 70% के बीच में था जो वोटिंग हो चुकी थी, और अभी भी वोटिंग चल रही है, लाइन अभी भी लगी हुई है। इस वार्ड में इस बाग का तो ये 100% है कि कांग्रेस यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ना अंदर बैठने वाला कोई है उनके पास में, ना बाहर कोई बूथ लगा है उनका। जय हो। इस बार चुनाव का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है पूरे शहर में, और भारतीय जनता पार्टी पिछले से भी ज़्यादा वोटों से जीतेगी इस बार। मोदी सरकार, मोदी सरकार। वाह, आम मतदाताओं में नजर उत्साह तो बहुत सारा है कि हाँ कि एक होता ना टाइम देखने को मिलता है कि इतने टाइम बाद हम वोट डालने के लिए जाएंगे, तो एक सवेरे से रहता है कि हाँ आज वोट डालना है। और आज मैंने भी वोट डाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और महिलाओं में कितना चाहती हूँ कि मैंने जिसको वोट डाला है वही विजयी हो, बस इतना है। महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है, तो बस साफ स्पष्ट बीजेपी नजर आ रही है। मैं जब आया था मॉक कॉल के लिए, कैसा आनंद हो रहा है मतदान का? मतदान का बिल्कुल अपने अधिकार का पूरा उपयोग किया गया है, और हम उदयपुर से बाहर थे, अभी 1 घंटे पहले ही आए और अपने अधिकार का पूरा उपयोग किया है। देश हित के अंदर वोट दिया है, और सभी से अपील की जाती है, अब तो क्या लेट हो गए, अपील की जाती है कि वोट सभी को देना चाहिए, और देना चाहिए, अपना अधिकार है। आपके इस वोट से ही देश की सरकार बनती है, वही देश को संचालित करती है। बताओ, महिलाओं में कितना उत्साह दिखा है? महिलाओं में भी उत्साह उतना ही दिखा है जितना हर बार दिखता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अभी अवेयरनेस बहुत आ गई है, और हर जो महिला है वो वोट देने मतलब आ रही है, तो प्रतिशत दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कहने का मेरा मतलब है। खूब कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, नेता भी खड़े हुए हैं, और खूब आनंद ले रहे हैं मतदान का। 6 बज गई है और सभी उत्साह और उमंग के साथ में सभी मतदान होने का आनंद लिया है। और हमारे साथ में वरिष्ठ नेता हैं कुंतीलाल जी साहब, बताएं किस तरह का आज रहा है उत्साह? ऐसा लग रहा है हाँ। कि विधानसभा में जो हमारी विजय हुई उस सारे रिकॉर्ड को इस लोकसभा के अंदर प्रत्येक सीट पर हम उसका जो है इतने अधिक मतों से जीतेंगे जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं। मेरा मानना ये है कि आज जिस तरीके से प्रत्येक बूथ पर हमारे पुराने से पुराना कार्यकर्ता और नए से नए कार्यकर्ता जो जूझ रहे हैं, और जिन्होंने जिस तरीके से मतदाताओं को निकाला, इसलिए अभी पिछले चुनाव में कुछ वोट प्रतिशत कम होने की वजह से इस बार हमने इतनी मेहनत की है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है कि मैं मानता हूँ कि इस बार वोट प्रतिशत कम से कम 65% पर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमारी विजय तो बहुत ज़बरदस्त होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत माता की जय। बताओ, कितना युवाओं में कितना उत्साह रहा है? जोरदार उत्साह है हाँ। युवाओं में।
अभी बताओ, सारी ललित जी, बताओ। तेज गर्मी के युवाओं में बहुत जबरदस्त उत्साह था। एक एक घर जा जाकर 10-10 बार वोटर्स को निकाल कर लाकर और वोटिंग करवाई हमने। आज चुनाव में सब हर व्यक्ति को पूर्ण सहयोग से ये कार्यक्रम बढ़िया अच्छा रहा। चुनाव में ऐसा लग रहा है पूर्ण विजय रहेगी भाजपा। वाह, जय हो। जय श्री राम। अब की बार 400 बार। जय सिया राम। अरे प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। अधिकांश जन यहाँ पर हमारे साथ में हैं। कितना उत्साह इस बार मतदान के प्रति देखा गया है। बच्चे हो या बुजुर्ग हो या महिला हो या पुरुष हो, सभी में कितना उत्साह दिखा है। इस बार जिस तरीके से चुनाव हुआ है, जिस तरीके से लोग एक्टिव हुए, लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होगा और बहुत जल्दी सरकार में शायद कुछ परिवर्तन आएगा और विपक्ष मजबूत देखने को मिल सकता है। हाँ, और क्या क्या चाहते हो सरकार से, आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारे आज जो भी है सब युवा है, युवाओं को रोजगार मिले और ऐसी गारंटियाँ दे सरकार जिससे आगे उनका भविष्य सिक्योर हो पाए और बड़ी बड़े जुमलेबाजी ना करे, ना किसी भी प्रकार के ऐसे धोखे में या छलावे में या धर्म की राजनीति ना करे, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करे। जी बताओ। आप जैसे कह रहे कि फ्री की गारंटी ये दे रहे वो दे रहे, तो फिर आप एक काम करिए, एमएलए और एमपीज़ को जो भी फ्री सुविधा मिल रही है, जो भी भत्ते मिल रहे हैं, वो भी बंद कर दीजिए। अगर हम सरकार के थ्रू हम आम जनता को अगर फ्री नहीं दे सक रहे हैं और एमएलए एमपीज़ को मिल रहे हैं तो उनका भी बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए। किसी को कुछ फ्री नहीं मिलेगा, क्यों हम दूसरों को फ्री दे रहे हैं? एमपीज़ एमएलए जो भी है उनको।